वेलकम बैक। हमारे साथ हैं मिफ्ता इस्माइल साहब और खुर्रम हुसैन साहब, दोनों माशी मैदान के रुस्तम और सोहराब हैं। ये जो है प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा ये है कि फ़र्ज़ करें कि मैं पाकिस्तान में $5 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी प्रोजेक्ट में, और हुकूमत कहती है जी वन विंडो है, आइए जी बिस्मिल्लाह, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमने उनका इंतज़ाम कर दिया, आप जो हैं आ जाएं, लगा लें और 100% मुनाफा जो है यहाँ से ले जाएं। मैं उसके बावजूद नहीं आऊँगा, इसलिए कि मुझे ये यकीन नहीं है कि इनकी जो फ़ैसला साजी की साख की जो हिस्ट्री है वो तो हर साल जो है कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। तो इस साल यकीनन रियासत सच बोल रही होगी कि आप 100% ले जाते हैं, लेकिन अगले साल का शायद रियासत को भी नहीं पता कि वो 100% ले जाने देगी या 50% ले जाने देगी। लिहाजा मैं $5 बिलियन क्यों यहाँ लेके आऊँ, मैं श्रीलंका या बांग्लादेश क्यों ना लेके जाऊँ। एग्जैक्टली आप ये देखें कि जब आपका एक इदारा इन्वेस्टर को बताता है कि आपको इंसेंटिव देने के लिए हम ये करते हैं कि हमारे कोर्ट्स जो है ना वो आपके एग्रीमेंट्स को एग्जामिन नहीं कर सकेंगे, ठीक है, हम किसी और जुरिस्डिक्शन को मान लेते हैं, जैसे रिकोडिक के केस में हुआ है। हमारे जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी आपके ऊपर, ठीक है, वो आपको फोन तक नहीं कर सकेंगे, उनको इजाजत ही नहीं होगी इस चीज की। आपको शायद लगे ये इंसेंटिव्स देते हुए कि आप जैसे कोई बहुत बड़ी उनको एक डील दे रहे हैं या बहुत बड़ा कोई उनके लिए फेवर कर रहे हैं, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है, वो सोचते हैं कि यार आपके कोर्ट्स में खामी है क्या, जहां आप हमें उनसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रोटेक्शंस दे रहे हैं। आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में खामी है कौन सी, जो हर चंद साल बाद आपके रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं और फिर आप हम अपने हमारे पैसे वहां पे फंस जाते हैं। तो ये एक्चुअली साइंस ऑफ वीकनेस होते हैं। दीज आर नॉट इंसेंटिव्स। दूसरे को लगता है कि यार आप अपने ही इदारों से मुझे बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में मेरे मुझे टर्म्स दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपके पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है जो मुझे ये आपको प्रोटेक्शंस देनी पड़ रही है। आई थिंक दैट्स इट इज बेटर टू फिक्स दोस प्रॉब्लम्स रादर देन टू गिव एग्जेम्पशंस एंड प्रोटेक्शंस टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम देम। आई थिंक दैट्स एन एक्सेलेंट पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ मिफ्ता साहब आपसे, और खुर्रम आपसे भी मैं बात करना ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि यार इस वक्त कुछ हद तक, काफ़ी हद तक हमारी दुनिया में अगर वाह नहीं हो रही, अगर गुडविल नहीं बढ़ गई, तो हमारी इंटरनेशनल प्रोफाइल यकीनन काफ़ी बढ़ी है, और स्पेशली पोस्ट जो मई में जंग हुई थी पाक भारत की, राइट। अब उससे पहले अब आपको अच्छी तरह से पता है व्हाइट हाउस वाले हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, उसके बाद फिर विजिट्स भी हुई हैं, मिनरल्स भी डिस्प्ले हुए हैं। ट्रंप की गुडविल कुछ हद तक, अब ट्रंप का भी एक दिन से दूसरे दिन तक पता नहीं लगता, हम जानते हैं, है आपके पास। फिर मिडल ईस्ट के कई दौरे हुए हैं, सऊदी अरब के, कतर के, मुख्तलिफ ममालिक के, MOU पे MOU साइन हुआ जाता है। मिफ्ता साहब, व्हाट विल इट टेक टू ट्रांसलेट ये जो हमारी थोड़ी रेज्ड इंटरनेशनल प्रोफाइल है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ऐसा हुआ है, टू ट्रांसलेट दैट इनटू इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स? जी देखें, ये तो खुशाइन बात है कि दुनिया में आज पाकिस्तान की मकबूलियत ज्यादा है। सवाल ये है कि क्या इसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं? आंसर इज नो। ये सवाल है, क्लियर आंसर इज नो, वन वर्ड आंसर इज नो। अभी भी देखें, जो सऊदी अरब से आपने इतने MOU साइन किए हैं, सऊदी अरब वाली बातें करते हैं बड़े, लेकिन पैसा तो पाकिस्तान में नहीं लगाया ना। तो वो आराम को ने जाके इंडिया में रिफाइनरी खोल ली और वगैरह वगैरह दीगर चीजें कर ली। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यू हैव टू, जैसे खुर्रम ने कहा ना कि कोई ना कोई तो कंपैरेटिव एडवांटेज होना चाहिए ना, और ये बात एकदम दुरुस्त कही है कि भाई वो तो तालीम भी होनी चाहिए, आपकी लेबर फोर्स में भी तालीम होनी चाहिए, आपके सेहत स्टैंडर्ड्स भी अच्छे होने चाहिए, और बिजली, गैस और टैक्स रेट्स तो कम होने चाहिए। आप जितने वादे कर लें कि हम आपको दे देंगे पैसे, लेकिन अगर आपके पास है ही $15 अरब रिजर्व के अंदर, और आपको हर साल तो सिर्फ 5 अरब इंटरेस्ट भरना है और पता नहीं 20 अरब की पेमेंट करनी है, सो इट्स नॉट अ क्रेडिबल कमिटमेंट ऑन योर पार्ट। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वी नीड टू रियली हैव स्ट्रक्चरल चेंजेस। देखिए, मैं आपको 2 नंबर दे देता हूँ विच आर इंटरेस्टिंग आई थिंक फॉर मी। 1980 में हम दुनिया की 0.31% GDP थी पाकिस्तान की, 0.31%, और पाकिस्तान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मोर देन ट्वाइस द स्पीड ऑफ द वर्ल्ड।
1980 में 0.31 जीडीपी थी, आज जो है वो 0.23% जीडीपी है, यानी कि हमारी रिलेटिव पोजीशन दुनिया में खराब हुई है। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज की सबकी अच्छी हुई है। इसी तरह आप देख लीजिए कि जो 2000 से लेकर 2021 तक बांग्लादेश की जो ग्रोथ है वो 4.6% हुई है पर कैपिटा, हमारी क्या ग्रोथ जो हुई है 2.1% हुई है। सो हम दुनिया में पीछे रह रहे हैं और हमको ये बात का सबसे पहले तो ये बात को एडमिट करना चाहिए कि हम दुनिया में पीछे रह गए। हमारा जो जिस तरीके से हम मुल्क चला रहे हैं वो सही नहीं है। We need to change the country's, I mean, we need to change not the perception but the reality of the country. Once we change the reality of the country, ठीक है। बाकी तो ये कि शहबाज शरीफ साहब हर हफ्ते जाते हैं सेंट्रल अमेरिका, वो सेंट्रल एशिया वो जाएं, कोई मसला नहीं है। MOUs कर लें, बड़ी अच्छी बात है। पैसा एक भी नहीं आएगा आपके पास, बिल्कुल नहीं आएगा, पाकिस्तानी भी नहीं लगा रहा है। You have seen the lowest savings in the last 20-30 years. You've seen the lowest investment in the last 20 years. You've seen the highest unemployment in the last 21 years. So कोई चीज नहीं हो रही है जब तक कि आप बेसिक फंडामेंटल्स चेंज ना करें। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि given your 100% support of the establishment and given the low commodity and oil prices worldwide, this is the bestest opportunity any government has had in a long time.